आपण पर कृपा करतु रहे। जब तक आपनो 2 दाहड़ा या 1 दाहड़ो भजन कीर्तन करसु और आपनो का जे गर्व है कि मैं भी भजन करी नावलु छे। सिर्फ आपनो 1 दाहड़ो 2 दाहड़ा भजन कीर्तन करजे और मालिक पर भरोसा छोड़ देजे, विश्वास नहीं करजे कि ईश्वर भी कुछ नहीं कर सकते लो, मालिक कुछ नहीं कर सके। अपने अंदर सुमरण चालू जुए। हैरान करता साहेब कबीर कहलो छे कि श्वास श्वास पर सुमिरण कर, वृथा श्वास ना जाए, ना जाने इस श्वास का आवन हो ना हो। मजे कि हर श्वास पर मालिकन सुमिरण रहना जो अपन वाद भी करता रहे और सुमिरण भी चालू रहना जो हर श्वास पर। कि ये श्वास अशी है कि आपण गाजे फालतू भी ये श्वास लेना नहीं है। फालतू श्वास कौन लिए? मजे देर अंदर श्वास मालिक के लिए नहीं है, क्योंकि मालिक को नहीं पहचानता और न ही गुरु को पहचानता है और न ही सत्संग को पहचानता और न ही संतों को और ना देवी देवताओं को, भगवान को, ये किसी को नहीं पहचानता। उसके लिए श्वास खाली जा सकते हैं। लेकिन जो भी गुरु किया है, यानी कि गुरु कहना भी गुरु कर ले, वह व्यक्ति इन श्वास का जे फालतू नहीं फेंकना जुए, ना तो अंदर फालतू जाने देना जुए और ना ही ऊपर फालतू आने देना जुए। क्योंकि ये श्वास 21,600 श्वास, ये श्वास गिनती श्वास छे। मजे एर टोटल लग रही हो कि 24 घंटा के अंदर मजे 21,600 श्वास चाले अपनी एक रात और एक दाहड़ा। एक रात एक दाहड़ो हो गयो ती 24 मजे 21,600 श्वास अपनी ये चल जाए। तीन श्वासन टोटल लगे कि एक दाहड़ा और एक रात में कतरी बार मालिक को नाम ले दो, कतरी बार सुमिरण करी और बाकी अलग ने उड़ी जाए, फालतू चीज आगे ने उड़ी जाए। और जो अपनो मालिक को नाम लेदा है, ईश्वरन जो सुमरण कर्या है, गुरु प्रति अपनो तेर पर मजे प्रेम लाग्यो है, जे सब कुछ नेवड़ी लग जाए। और एरमा एक दोहा भी कहे, क्योंकि मजे अष्टपहर दिखाड़ो, यानी कि 24 घंटा के अंदर अष्टपहर मजे 8 पहर। तेरमा दोहा काई कही कि 5 पहर धंधे गया, 3 पहर गया सोई, 1 पहर हरि नाम बिना मुक्ति कैसे होई। ते अष्टपहर छे कही रमा। अष्टपहर में आपनो अगर 8 पहर यानी कि 24 घंटा के बीच 1 पहर भी हरि नाम नहीं लेता, ते आपनो का जे जमपुर जानो छे, मुक्ति नहीं सके अपनी। हैरान करता साहेब कबीर कहो कि 5 पहर धंधे गया, यानी कि अपनो 5 पहर धंधा में जवार देता, यानी कि दिसो जसो सूर्य निकल्यो ते अपनो काम धंधा पर लाग गया। चाहे खेती हो या मजदूरी हो, कुछ भी करने करता 5 घंटा अपनो चला कर देता। करी को तो लोग साहेब कबीर कि 5 पहर धंधे गया, 3 पहर गया सोई, यानी कि रात्रि 3 पहर छे। क्यार सो जाए अपनो 8-9 बजे या 10 बजे, अत्यार अपनो आज नींद आवे। ते 3 पहर गया सोई, 1 पहर हरि नाम बिना मुक्ति कैसे हुई। अगर अपने 1 पहर भी हरि नाम अगर नहीं जपजे तो अपने कभी मुक्ति नहीं है, अपनों गाजे नरक ही प्राप्त है। हैरान करता साहेब कबीर अच्छी तरह से अपनों गाजे समझाड़ मिली।
और ये मुक्ति मनुष्य जीवन में ही मुक्ति मिलते है। ना कोई जानवर ले सकता है मुक्ति, ना जीव ले सकता है मुक्ति, एक मनुष्य को ही मिलते है। मजे अशो अवसर जोड़े आपनो गाजे मुक्ति प्राप्त करने कि आपनो लक्ष्य 84 से अपनी आत्मा भटके भटके अब मनुष्य जीवन में आई। ते मनुष्य जीवन में गुरु करना अवश्य है। अगर गुरु नहीं करे, बिना गुरु रहे तो त्यार एक जानवर की तरह होता है। क्यों? ना तो मरना मालूम और ना ही जन्म लेना मालूम। और ये जिंदगी किस लिए है ये भी नहीं पता है। हैरान करता गुरु आवश्यक है आपनों का गुरु करना। जिंदगी अशी है कि ये जिंदगी बार बार नहीं आई सके, करीना आपनों का गुरु करना आवश्यक है। और गुरु बिना ज्ञान मिल ही नहीं सकता। जैसे कि आपण चाहे तो कर लेशु, दाड़ की धंधो खेती बाड़ी सब कुछ पैसे चाहे इसलिए भी कमाई लेशु, बिल्डिंग भी बांध लेशु, आपण मालदार बन जासु, चाहे इसला करोड़पति भी बन जासु, लेकिन इन पैसों से ज्ञान कोई खरीद नहीं सकता और भगवान को कोई खरीद नहीं सकता और सुख को भी कोई खरीद नहीं सकता। करोड़पति क्यों ना हो, लेकिन ना गुरु को खरीद सकता है और ना ही अपने ईश्वर को, और ना ही सुख को खरीद सकता है और ना ही संतों को। संत जिसको भी गुरु की कृपा हो और प्रेम हो, दया धर्म हो, उसी को संत मिलते हैं और गुरु भी उसी को मिलता है जो अपने आप को जान लेता है कि मेरा जीवन यहाँ किस लिए आया है। यानी कि अपनी ये जिंदगी इस सृष्टि में, यानी कि इस कलयुग में अपने जीवन मनुष्य जीवन कालगन करता मालिक आपनों का यहाँ मुकली में क्यों, चाहे बुरा करो या फिर अच्छा करो, जो भी करो, कर्म कौन सा भी करो, बुरा करोगे तो नरक, अच्छा करोगे तो स्वर्ग। दो रास्ते हैं। एरमा रास्तो चुनने का मापुणो छे। देखी भावी अपने ही नेत्रों से देखो और अपने ही कानों से सुनो और अपने ही मुख से बोलो। नरक की बात बोलोगे तो नरक में जाओगे, और नरकी शब्द सुनोगे तो ही नरक में जाओगे, और नरकी देखोगे तो ही नरक में जाओगे, और सत्संग सुनोगे, गुरु की अमृतवाणी सुनोगे, कुछ अच्छा करोगे तो स्वर्ग लोक प्राप्ति होगी, और उससे भी आगे मोक्ष भी प्राप्त हो सकता है। क्योंकि शास्त्र अनुसार लिखित है कि यह मानव ही इसी जीवन से मोक्ष भी मिल सकता है और स्वर्ग भी मिल सकता है, फिर से मनुष्य जीवन भी आ सकता है। यह शास्त्र कहता है कि कर्म अपने ही हाथ में है, ना ही गुरु के हाथ में और ना ही भगवान के हाथ में और संतों के हाथ में, कुदान हाथों में नहीं है। कर्म सिर्फ अपना हाथों में है। गुरु ज्ञान कोत्र भी दे से, अमृत क्यों ना दे, लेकिन पीने वाला चाहिए। अमृत भी बरसात से बाकुन पी ले तब ना। अगर उस अमृत को एक पानी की तरह बहा दिया तो गुरु का अमृत भी क्या काम आएगा, वो भी कुछ नहीं काम आता है। कहा नहीं काम आवे कि इना का जो अमृत करीन अपने हृदय के अंदर उतारे तीचो काम में आवे। जैसे कि एरी स्वाद आपनु पारक करजे ते आपनु काजे मालूम पड़े कि एरमा स्वाद काय छे। जसो आपनु पहले दूध खाधा, दूधन स्वाद अलग, खाटला दूधन स्वाद अलग, महीन स्वाद अलग, और जो घी निकले मक्खन तेरो स्वाद अलग।
सब अलग अलग स्वाद। एरमा वाणी का जे आपणु पारख करजे कि असली वाणी और नकली एरो पहचान संतों छे। संत पहचान कर सकते कि एरमा कतरीक अच्छाई छे और कतरीक बुराई छे। मजे अपना घरों में समझ जा एक संसारी छे आपणो परिवार तो घणो मोटो छे कि अब इन परिवार में कूदो भी मजे एक जागे को थी नहीं आई रही और एक जागे कूदो नहीं जाए। पुरियान रस्तो अलग छे और बाइन रस्तो अलग छे अने अदमीर रस्तो अलग छे। भाष्यसन रस्तो अलग छे, अपना बाबान रस्तो अलग छे, अपनी मातान रस्तो अलग छे। हर कर्तव्य जसो कर्तव्य कर्या तसो सबन रस्तो अलग अलग छे। जसो पूर्य करशे ते पूर्यात काजे भरनो छे और बाप करे तो बाप को ही भरना है। जे अपनो अपनो कर्तव्य छे, सिर्फ अपनो कर्तव्य छे और मैं करीश ते मारा पूर्या काजे मोक्ष जड़ जाशे यो नहीं हई सकतेलो। और पूर्य कदी सत्य करशे ते बासो काजे मोक्ष जड़शे ये बात भी गलत छे। जो सत्य करेगा उसी को मिलेगा फल। फल जो वारलो लगाड़शे तीनात काजे जड़शे फल, दूसरा काजे नहीं जड़ सकते लो। जो अपना अपना फल छे, फल दूसरे के लिए नहीं हो सकता है। मजे हाँ धन तो बनाए ले तू अपना अपना पूरण करता धन कतर भी बनाए ले, लाखों करोड़ों से कमाई ले चो धन पूरा कमाई सकते लो। बाकन ये भक्ति अगर मैं भक्ति कर रही हूँ और मैं गुरु मजे सेवा और गुरु अमृत वाणी में समझ रही हूँ तो मैं सत काजे काम देशे मार पूरा काजे कभी नहीं काम दे। इसलिए यह अलग अलग छे, अपनो अलग अलग था जन्म लीना रहा। अगला जन्म में काय होतो और इना जन्म में काय होतो अपना घर में आपनो काजे मजे अपने बदनामी करने भी आई रहे। ये आत्मा तरी तरीका आत्मा छे, अलग अलग गति आई रही। कुदान्य माने ना भाई आपनो है और ना ही माता और ना ही अपना बेटा, कूदो नहीं है आपनो, सब आपनो अलग अलग थाई रही। अपना अपनो कर्तव्य लीन आई रही। तेना कर्तव्य काजे सुधारने गुरु लाग रही हो और गुरु अमृत वाणी से अपने अंदर जो मेल छे एना मेल काजे मजे धूणन करता गुरु ये सत्संग छे, गुरु अमृत वाणी छे। ये अमृत वाणी सुनकर अपने अंदर जो मन यानी के काल मन काल जो है वो हमें कलंकित कर रखा है, उसे साफ करने के लिए गुरु का प्रवचन और गुरु अमृत वाणी सुनकर हम उस कलंकी मन को साफ करके उसे मजे एक अमृत की तरह बना सकते हैं। मजे ऊपर तो अपनो मजे तरी तरीकान मालिक एक अपने ये खाल बनाई शरीर बनाई, कोई काला है तो कोई गोरा है। मजे आपनों का जी अलग अलग तरीकान बनाई, कोई गोरा होके भी मन काला होता है। और सो मजे शास्त्र अनुसार और गुरुजन भी कहे, वेद पुराण भी कहे कि मजे एक दोहा भी कहे कि बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। तो मोटो मानुष भी कई काम छे, मोटो मानुष भी कुछ काम अन्य है। क्योंकि तेरंचा अब देख बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर यानी कि खजूरन पेड़ जोशो पेड़ खजूरन पेड़ कोतरू ऊंचा आवे कोनी गाजे चढ़ाए जो हमेशा चढ़ा करते से तीना गाजे मालो दिन तीना गाजे खजूरन पेड़ पर ही चढ़ाए। और पंछी गाजे बसने भी तेरन चाहे तीना झाड़ों पर छाहलो नहीं है, यानी कि पाला भी तेरा चिरायला पंछी भी नहीं बसे तेरन छाहलो भी नहीं है। ते मोटो मानुष
मोटा मोटा गाजे ओखे આપણે સરખા ગરીબ માણસો ગાજે ને ઓળખે तीचो व्यक्ति चारता बसणे बी आपण गाजे धर्म नहीं है तेरह करता संत बड़ा नहीं हो सकता। संत ऐसे ही हो सकता गरीब, और गरीब के पास ही ज्ञान हो सकता है। ज़्यादा मोटो भी अभिमान घमंड मजे क्रोध भी हजारों क्रोध रहे, क्योंकि तेरंचा माया रहे, धन रहे, धनन गर्व कर सकते लो, कुछ भी कर सकते लो, कुदा भी साथ घमंड कर सकते लो, और कुदा काजे भी बुरो कर सकते लो छो नहीं हये तो असंतोषो हेरो काय छे हेरंचा कुछ भी नहीं है, हये तो हयत करना में रही रे काय छे हेरंचा, वह घमंड बोलते हैं उसको। तेरी घमंड तेरे अंदर जे अभिमान अहंकार बोलता है। जिसके पास कुछ नहीं होता है उसके पास सब कुछ होता है, और जो धनवान होता है ना वो भिखारी होता है, उसको ज्ञान का धन कुछ भी नहीं हो। मजे धनवान वो होता है जिसके पास ज्ञान दया धर्म प्रेम दया धर्म और ज्ञान जो रहे कि वो धनवान को आयतलू। और माया धन तो कतरो भी है, वह कुछ काम नहीं है, क्योंकि बड़ा बड़ा पृथ्वी के राजा भी चल गया है दरबार छोड़कर, तो आपनो कई छे आपनो तो कुछ भी नहीं है। अतरो धन एकठो करीन भी आपनो काजे छोड़ीने जानो पड़से। मजे राजा भी राजपाट छोड़कर चला गया। अब राम राज था, राम रहा कहाँ है राम राज? अब तो काल का राज चल रहा है, राम राज कहाँ है? अब एक दोहा कहे कि राम राज में घी मिला कृष्ण राज में दही, और कलियुग में दारू, उसमें पानी डाल डाल के पीना। राम राज भी गयो, कृष्ण राज भी, अब कलियुग राज चल रहा है। एना कलियुग राज में आपणो का जे कलियुग का जे हटाड़ीन खुद का जे राम राज लावनो पड़से, कृष्ण राज और सतयुग युग आपणो का जे बदलनो पड़से। खुद आपणो बदली सकतेला, आपणो बदलशे तो युग बदलशे। जब तक आपणो नहीं बदलजे तब तक युग कभी बदली नहीं सके। अपने आप का जे खुद का जे आपणो बदलनो पड़से। एने रात रात भरीने आपणो शोशो और सत्संग नहीं है, भजन कीर्तन नहीं है, तो उसके अंदर तो काल ही काल होता है, और वो कुछ भी बोल सकता है, उसे कोई पकड़ नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर पांचों चोर युक्त है, क्योंकि उसे पकड़ रखा है पांच चोर। जो भक्ति करता है, सत्संग सुनता है, भजन कीर्तन करता है, तीर्थ यात्रा करता है, उसके अंदर दया धर्म है, वह पांचों चोर को धीरे धीरे दूर कर सकता है, निकाल सकता है अपने अंदर से। लेकिन जो जानवर की तरह सोता है, उसे पकड़ लिया है काल ने, उसे कभी भी इस काल की जकड़ से बाहर कभी नहीं आने देगा, क्योंकि योजना ही नहीं बनी उसके अंदर, उसके शरीर के अंदर वह योजना नहीं बनी, वो काल को नहीं निकाल सका। मुझे पंच चोर काम क्रोध मोह लोभ लालच, यह पांच मच्छर गाजे अपने शरीर के अंदर को तो नहीं निकाल सके, क्योंकि उसके अंदर सत्संग सुनने की क्षमता नहीं है, शांति नहीं है, भजन करने की शांति नहीं है, संतों को सेवा करना और संतों को पहचानना यह जानता ही नहीं, तो उसके अंदर से पांच चोर कैसे भागेगा? वो तो पाल कर रखा है उसके अंदर, कैसे निकलेगा पंच चोर? ते आपणो पांच चोर का जे भगावण करता सत्संग में बजजे, भजन कीर्तन करजे, दया धर्म अपने अंदर छे, और आपणो गुरु चरणों में छे, और गुरुवाणी का जे आपणो अपने अंदर असमृत समझीने लेजे, ते आपणे
अंदर गता यह पंच चोर धीरे 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 दूर हो सकतला, यह 5 चोर दूर हो जासे ते आपण निर्दोष हो जासु, कोई दोषी नहीं रहे। हैरान करता आपण का जे बार बार सत्संग राखण पड़े, बार बार भजन कीर्तन में बसण पड़े, एक बार नहीं मजे आपण खेत में फसल नाग देजे ते आपण का जे खेत में बार बार जाना पड़े, बार बार दाहड़ी निंदण पड़े, पाकता लोग निंदण पड़े, ती पाके असह्य आपण गुरु कर ले जे ते आपण का जे एक दहाड़ासी फसल नहीं आवे। या भक्तिन जो फसल छे, भक्तिन धन एक दहाड़ो भक्ति कर ले दो ते हमेशा पुरुष ऐसी बात नहीं है। आपण भी 1 साल कमाई जे ते आपण का जे 10-15 साल पूरे गए, हर साल आपण का जे कमाइनो पड़े, हर साल फसल लेना पड़े। ते हैरान करता सत्संग कीर्तन चलते रहे, भजन कीर्तन जो भी कार्यक्रम में सेवा भाव में लाग जाए ते अपने अंदर जी कुछ भी गलत भावना है और आपण कुछ भी पाप है वह नष्ट हो जाए। हैरान करता आपण का सत्संग में आना पड़े। महाराज मैं अत्र कहम एने अब वाणी का जे विराम दो और सब संतो भाई से हाथ जोड़ी निवेदन छे, अगर गलती से कुछ बाहर भी आई गई